भीतर और बाहर तपतपाती गर्मी के बीच जो बिजली संकट राजस्थान में पैदा हुआ है उसको लेकर विशेष कार्यक्रम है। हमारे साथ इस वक्त विशेष मेहमान मौजूद होंगे। डीपी चिरानिया साहब, चीफ इंजीनियर रिटायर्ड, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और कोशिश करेंगे दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जल्द जुड़े। अब चिरानिया साहब, सवाल आपसे सीधा यही होगा कि प्रदेश में करीब करीब 225 करोड़ रुपए चुकाए जा चुके हैं, महंगी बिजली ली जा रही है और मंत्री जी कह रहे हैं कि जल्द समाधान होगा। ऊर्जा राज्य मंत्री कह रहे हैं पावर जनरेशन पिछली सरकार ने जो है कमजोरी रखी और उसके चलते खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपका क्या मानना है, फिलहाल ये संकट कहां खड़ा है और क्या वाकई इस सीजन में राहत मिलेगी या फिर ये दूरगामी और अनंत इस तरह का संकट जारी रहेगा? मैं बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मिनिस्टर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को ये संदेश चला जाना चाहिए जी। गिजाल की 2 यूनिटें बंद है, 125 की जी, और उसका कारण है उसमें जो लिग्नाइट है वह उसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा है और उसके पास में कपूरडी और जलीपा यहाँ की माइंस है लिग्नाइट की, उसके अंदर जितना कोयला लिग्नाइट अवेलेबल है उसकी मात्रा राजवेस्ट की 8 यूनिट के लिए जो आवश्यक है उससे दुगनी है और उसमें सल्फर की मात्रा है केवल 0.6%। तो वहां से लिग्नाइट जो है वह गिराल प्रोजेक्ट को दिया जा सकता है आराम से और वह पावर हाउस आपके 15-20 दिन के अंदर चालू हो सकते हैं। ये इमीडिएटली काम करना चाहिए इनको। और इसको क्योंकि राजवेस्ट नहीं चाहता कि वो जो एक्सेस अवेलेबल है लिग्नाइट वो दिया जावे, इसलिए पहले भी रोड अटकाए थे। मैंने ये इश्यू उठाया था नियामक आयोग में। नियामक आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी थी इसी बारे में गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के फाइल में वो दबके रह गए। तो ये इशू गवर्नमेंट के पास में पहुंच जाना चाहिए जिससे कि इमीडिएटली आपकी 2 यूनिटें हैं वो चालू हो सकती है। बात रही ये जो अभी एमओयू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये इनमें सब में टाइम लगता है और इनका रिजल्ट आने के अंदर टाइम लगेगा। इनको अपने यहाँ की स्किल डेवलप करनी चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग है वो अच्छी देनी चाहिए और ये ठेकेदारी प्रथा को कम करके अपना जो है स्टाफ को डेवलप करें जिससे कि ये जो इक्विपमेंट आज कहते हैं ब्रेकर फट गया, हाँ, सिटी की बात करें, ये सब चीजें ऐसे कोई आराम से नहीं खराब होती है। इनकी क्या की मेंटेनेंस नहीं हो रही है, इग्नोरेंस है, ठेकेदार को पता ही नहीं। ठेकेदार के आदमी तो आप देखोगे तो वह जो सीए के सेफ्टी रेगुलेशन का हिस्सा है उसकी बिल्कुल ही अवहेलना करके काम हो रहा है। तो इमीडिएटली आपको अपने मैन पावर की स्किल को अपग्रेड करना है, इसके ऊपर इनको इमीडिएटली काम करना चाहिए जी। ये भी कह रहे थे कि साहब ये बिजली दूसरे प्रदेशों में चली जाती है तो आपके यहाँ जनरेट होती है तो आप उसकी रॉयल्टी क्यों नहीं ले रहे हो? जहां भी पावर प्लांट बनता है दूसरे स्टेट में जाता है तो जितना पावर प्लांट उस स्टेट में पैदा होता है उसका 12% उस स्टेट को रॉयल्टी के रूप में मिलता है। ये हमने जो है बीसीबी में रहे थे, बीएमबी में तो हिमाचल के अंदर पावर प्लांट लगे थे, उसमें जनरेशन की जो 12% है वो स्टेट को मिलती थी फ्री एज ए रॉयल्टी। तो इनको जो भी इस स्टेट के अंदर जो सोलर और विंड और जो होती है और जो दूसरे स्टेट में जा रही है तो उसका 12% इनको रॉयल्टी लेनी चाहिए। सर, आपने जिन यूनिट्स का राजवेस्ट के प्लांट की आपने जिक्र किया, 135 मेगावाट की 3 यूनिट ठप है, वो मैंने भी ग्राफिक्स के जरिए दिखाया, और उत्पादन निगम की 600 और 250 मेगावाट की यूनिट भी ठप है। ये चाहे तो सरकार फौरन चालू हो सकती है, आपका ये कहना है? हो सकती है ना, बिल्कुल चालू हो सकती है, ठीक है, चालू हो सकती है और गिरल की जो यूनिट है तो चालू हो सकती है, ठीक है, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा आप अगर इनको लिग्नाइट दिला दो तो। नहीं, निश्चित रूप से सरकार भी इस प्रोग्राम को बिल्कुल ऊर्जा मंत्री देख रहे हो या फिर जो भी रिस्पेक्टिव सेक्रेटरी हैं, ऊर्जा सेक्रेटरी, ये बात पहुंचनी चाहिए निश्चित रूप से और जनता को भी पता लगनी चाहिए कि सरकार बाकी की डिटेल में देने के लिए तैयार हूं। मेरे पास में पूरा डेटा है, कब कहा, कितनी मात्रा है, कब हमने कहा, कब क्या हुआ, सब चीजें मेरे बिल्कुल जरूरत पड़े तो निश्चित रूप से आपसे संपर्क करना चाहिए, आपके पास एक्सपर्टी इस चीज की। नितिन सारस्वत कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है। नितिन, अब सबसे बड़ा सवाल यही कि बिजली जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेम भी है। कटौती की बात हो या फिर बिजली माफी की बात हो, आपकी सरकार में भी बिजली यूनिट्स को माफ करने की बात हुई थी। बीजेपी की सरकार है अब,
फिलहाल आप विपक्ष में, लेकिन कहना ये कि ये जो सारा बंटाधार है आप करके गए हैं, आपने उधार बिजली ली, देनदारी पे अब बिजली की इकोनॉमी चल रही है, 34,800 लाख यूनिट आपने ली थी गुजरात और दूसरे स्टेट से अब चुकानी पड़ रही हैं। अभी तो करीब करीब 21,500 लाख यूनिट्स और वापस चुकाई जानी है। आपने समय रहते पावर जनरेशन नहीं किया, ये आरोप है आप पर। मालूम है, पर मंत्री जी के ये दोषारोपण से बचने के लिए ख्याल अच्छा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी जो मंत्री जी जिस तरीके की बातें कर रहे थे उसमें समाधान कहीं भी नहीं था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज अस्पतालों में मरीजों तक के लिए अपने पंखे लेके आ रहे हैं, वहां पे अस्पताल में लाइट ना होने के कारण मरीजों के टेस्ट नहीं हो रहे। आप घर की बिजली की बात तो छोड़ दीजिए, नल और बिजली की समस्या के लिए एमएलए और जो जनप्रतिनिधि है बीजेपी के बड़े बड़े, उनको सार्वजनिक रूप से पत्र लिखने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक इंटरनल मैकेनिज्म में जब आदमी अपनी बात पहुंचाता है और फेल हो जाता है, उसके बाद में वो सार्वजनिक रूप से पत्र लिखता है कि कहीं जनता उनके ऊपर हावी ना हो जाए। जब उनको सार्वजनिक रूप से पत्र लिखने पड़ रहे हैं तो इस सरकार की क्या स्थिति होगी। इस सरकार के लिए मैं डेली देख रहा हूं, कहते हैं मुख्यमंत्री भ्रमण पे, ब्यूरोक्रेसी अमन चैन के अंदर और सिस्टम वेंटिलेटर पे, और जनता है सबसे बेचैन। जनता को कहीं कोई रास्ता, आज पूरे टाइम में मंत्री जी को कोई भी समाधान उनको नजर नहीं आया। आज 5 महीने आपके पास हो गए सरकार के अंदर, आप चाहे कानून व्यवस्था को देख लो, नल को देख लो, बिजली को देख लो, आप छोटे छोटे से भी इंतजाम अगर पहले नहीं कर पा रहे 5 महीने के अंदर, और आप केवल और केवल आरोप और प्रत्यारोप के अंदर फंस रहे हैं। जब हीट वेव से 50 लोगों की जान चली गई, बाकी और प्रदेशों के अंदर इंतजाम हो गए, केवल आप ही नहीं कर पाए। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप में अगर जनता रहेगी तो आपने जो कमिटमेंट किए थे उस पर जनता क्या एतबार करेगी। आपके पास कोई प्लान नहीं है, वो यहां लगातार झूठ बोल के गए। भारत सरकार ने लगातार सोलर एनर्जी, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, सबके अंदर राजस्थान नंबर 1 है जी। पंप लगाने के मामले हो, कुसुम योजना में, उसमें नंबर 1 है। हमने राजस्थान के छोटे छोटे जगहों पे जाके जो सोलर ऊर्जा से जो सोलर एनर्जी से जो रीच बढ़ाई है वो राजस्थान की पूरे देश के अंदर नंबर 1 है। आज 3,817 यूनिट तो 2 पावर प्लांट, वो पूछ रहे थे कोई पावर प्लांट चालू नहीं किए। आप छबड़ा और क्या नाम से सूरजगढ़, यहाँ बैठे हुए हैं डीपी स्टाफ, वो बताएंगे सुपर क्रिटिकल जो हमने पावर यूनिट चालू की वो 2 वहां पे चालू की है। आज हमारी कैपेसिटी 38,000 मेगावाट के पार चली गई, वो हमारी सरकार के अंदर गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज आरोप प्रत्यारोप मैं भी कर सकता हूं। इंपॉर्टेंट है कि समाधान जनता अपनी जान से जारी है, ऐसा नहीं है। आप बोलोगे कि अपराध में अपराधी हम पकड़ के लिए आए थे, यहाँ पे हमने चुनाव से पहले अपराधी लाके रख दिए थे, तो डिंपल मीणा को न्याय नहीं मिल रहा, रामेश्वर वाल्मीकि को न्याय मिल रहा, तमाम चीजों पे आप वहां फेल हो। नहीं, अपराध पे ठीक है, वो मसला अलग है। नितिन, आपने अभी कहा कि हम प्रदेश को पावर जनरेशन में नंबर 1 ले गए, ये मेरे समझ से परे है। ये थोड़ा फैक्टफुली अगर आप समझा पाए दर्शकों को कि कौन सी ऊर्जा में आप प्रदेश को नंबर 1 पर ले गए। उल्टा आरोप आप पर तो ये लगा कि आप बिजली माफी में नंबर 1 पर ले गए। आपको जो फ्री मॉडल क्रिएट कर दिया था आपने, तो कि बिजली माफी। आप बिल्कुल, आप भारत सरकार की डेटा आप चेक करिए, सोलर एनर्जी के अंदर, विंड एनर्जी के अंदर। आप अगर बात करें तो डेटा लेकर बात कर रहे होंगे ना, फैक्ट्स तो मेरे पास भी है, मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं। आप बताइए कौन सा डेटा है जिस हिसाब से आपके कार्यकाल में राजस्थान में प्रदेश पावर जनरेशन में नंबर 1 हो गया था? कोई डेटा कोट कर सकते हैं आप? मैं बिल्कुल कह रहा हूं। कौन सा डेटा है वो? भारत सरकार जो एनर्जी जो तमाम अवार्ड देती है, आप डीपी जी से पूछिए, सोलर एनर्जी के अंदर आज राजस्थान। अरे भाई, आप अगर इतनी तैयारी के साथ तो बैठे होंगे ना नितिन, आपको डेटा पता होगा कि कौन सा, किस में, सोलर में, विंड में, किस में आप राजस्थान नंबर 1 चला गया था आपके कार्यकाल में। अगर नंबर 1 होता तो आपको फिर आपको 38-40 हजार लाख यूनिट बाहर से लेनी पड़ती उधार में। तीनों एनर्जी के अंदर राजस्थान नंबर 1 है। और सुपर क्रिटिकल जो कंजम्पशन ग्रोथ में लीडिंग है, मांग बहुत ज्यादा है। मैं क्या कह रहा हूं, सोलर वो लगातार बढ़ रही है। नंबर 1 नहीं है तो आप बताइए क्या है? आज इतनी बिजली की कमी हो गई कि हॉस्पिटल के अंदर भी आप पंखा चलाने के लिए बिजली नहीं दे पा रहे हो। आप हॉस्पिटल के अंदर, ये किसकी नेग्लिजेंस है? हीट वेव का पहले से पता था, 50 आप 5 साल पुरानी तस्वीर देखेंगे तो भी मरीज उसी तरह से अस्पतालों में परेशान थे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके कार्यकाल में मरीज एसी में सो रहे थे सरकारी अस्पतालों में, गांव देहात में। चौतरफा आप मुझे दिखाइए कि चौतरफा इस तरीके से सिस्टम फेल कब हुआ है राजस्थान के अंदर? ना बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो,
स्वास्थ्य की समस्या हो, हर तरीके से सिस्टम पूरी तरीके से फेल होता हो और मुख्यमंत्री फिर भी भ्रमण के ऊपर हो और पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पे हो। नितिन एक सवाल मेरा है, नितिन एक सवाल है मेरा है आपको, आपकी स्टेट में सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बार बार इस तरह से चेताया कि आप बिजली उत्पादन आपका काम है उसको आप बढ़ाइए, पावर प्लांट की कैपेसिटीज को बढ़ाइए, पावर परचेज एग्रीमेंट आप कीजिए ताकि बिजली कटौती की आने वाले सीजन्स में जरूरत नहीं पड़े, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने क्या किया, आपने पावर परचेजिंग एग्रीमेंट अच्छे से कर लिया, आपने बिजली खरीद ली और चुकाने का समय भी आपने क्या रखा, आपने चुकाने का समय रखा, आपने चुकाने का समय रखा अप्रैल से जून जुलाई, गर्मी में जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है बिजली की। बिल्कुल फैक्ट तो गलत बता रहे हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, नहीं फैक्ट नहीं, ऑन रिकॉर्ड फैक्ट है। नहीं ऑन रिकॉर्ड फैक्ट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सोलर एनर्जी में हमने बढ़ाया, जो हमें हमारे जो जनरेशन कैपेसिटी है वो हमारी सरकार में सबसे ज्यादा हुई, 38,000 मेगावाट तक हम लेके गए। बिल्कुल गलत, आप इकोनॉमिक सर्वे खोल के देख सकते हैं। मैं पावर परचेजिंग एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं, आपने बिजली खरीदी कि नहीं खरीदी, आपने उधार ली, आपको गर्मी में चुकानी पड़ रही है जब सबसे ज्यादा जरूरत है प्रदेश में। अगर हमारे किसानों को, अगर हमारे उस समय अल्नीनो का इफेक्ट है और हमारे किसानों आप अल्नीनो पे चले जाएंगे, आप दूसरी डाइग्रेस करेंगे इशू को। नहीं, अगर फसल को जरूरत है, फसल के लिए जरूरत है, अगर मानसून हल्का है और फसल की डिमांड है और अगर फसल को, अगर किसानों को बिजली चाहिए तो क्या हमें उनकी पूर्ति नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, वो काम है, लेकिन आपका प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि आप पावर जनरेशन उतना बढ़ाते रहते हैं कि जो आज सूरत हाल है आपको भी वो महसूस कर, सुपर क्रिटिकल, आप भी उसी राजस्थान में रहते हैं, वही समस्या आपको भी झेलनी पड़ रही है। आप समझ ले, आप डबल इंजन की सरकार कहते थे, आज डबल इंजन की सरकार है। नहीं, मैं नहीं कहता, बीजेपी कहती है। आज डबल इंजन की सरकार है, जनता परेशान है, जनता अपनी जान से हाथ खो रही है, अस्पतालों तक को बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, कानून व्यवस्था बेहाल है। आप कह रहे हैं हर चीज में पुरानी सरकार दोषी है। अरे तो अगर आपसे सरकार, आपसे समाधान नहीं हो रहा था तो कुर्सी पे बैठना जरूरी थोड़ी है, आप पद को छोड़ के जा भी सकते हैं ना, आपके पास कोई समाधान नहीं है। ठीक है, अब जनता ने उनको बिठाया तो कैसे छोड़ दे, जनता ने आपसे पद ले लिया। अब चिरानिया साहब का रुख करेंगे। नितिन काफी समय दिया, चिरानिया साहब से बात कर लेते हैं, वो काफी एक्सपर्ट है इस विषय के, इसलिए विशेष तौर पर हमारे साथ रिक्वेस्ट पे जुड़े भी हैं। अब सर, जो पावर जनरेशन की बात है, जिन यूनिट्स का आपने जिक्र किया है, वो लिग्नाइट के लेकर सल्फर की आपने बात की कि वो फौरन शुरू हो सकती हैं, लेकिन जो ये उधारी और देनदारी का खेल है, मैं आपसे जानना चाहता हूं सरल भाषा में, नितिन के लिए भी ये जवाब होगा और इस सरकार के लिए भी होगा, सबके लिए, क्या किसी सरकार से ऐसा एग्रीमेंट करना और फिर उसे चुकाना, क्या इनमें इसको रीवर्कआउट नहीं किया जा सकता है? क्या किसी तरह से टर्न अराउंड नहीं हो सकता? ये बरसों से चला आ रही प्रैक्टिस है। हाँ, आपके पास में जो रवि की जो सीजन होती है, सर्दी के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, उस टाइम के अंदर आपको बिजली चाहिए और कुछ स्टेट के अंदर उस टाइम में सरप्लस बिजली होती है, तो हम ये एग्रीमेंट कर लेते हैं उनसे कि उस टाइम में उन सरकारों से कि ये बिजली हमें देंगे अपनी सरप्लस है जी। और जो ये अप्रैल मई जून वाला है उसमें अपने फसल का सीजन कम होता है, उस टाइम में जनरली अपने पास में अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो उस टाइम में हम इसको चुका देते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये कोई आज का या 1 साल का 2 साल का नहीं है, ये पिछले 20 साल से भी ज्यादा का चलता आ रहा है। तो ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है, इसको दोष देना बिल्कुल गलत है। आपके पावर प्लांट बंद है, उनको आप चालू कीजिए ना, और जो पावर प्लांट जैसे मैंने कहा गिजाल का, ये इनको आप अच्छी तरह से चालू कर सकते थे, पिछली सरकार भी नहीं कर रही, ये भी नहीं की, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ राज बेस्ट का इंटरेस्ट है कि वह लिग्नाइट गिराल में नहीं जावे, और ये पॉलिटिकल चीजें हैं, आपको सब पता है कि ये किस तरह से ये पैसा देने का लेने का इनका सिस्टम होता है, तो उसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और जो खरीद नहीं कर पा रहे हैं तो इनके पास में जो रेवेन्यू डिफिशियंसी और ये चीजें हैं डाटा, उसका कारण है कि ये जो करोड़ों रुपए की आय जो ये बिजली की लाइनों के ऊपर केबलें पड़ी हुई है, इनका करीब 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का बनता है, जिसका पूरा रिकॉर्ड अपने में मेरे पास में है, वो वसूल नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लूट और बहुत बड़ा स्कैम है। तो ये गवर्नमेंट को हमने ध्यान में लाया है, रेगुलेटर को भी ध्यान में लाया है, पर पता नहीं किस प्रेशर के अंदर ये करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए की आय को नहीं वसूल कर रहे हैं, जिसके कारण से ये खरीद का एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है। एक तरफ ये घाटा बताते हैं 80-90 हजार करोड़ का
ये 1 लाख करोड़ का। एक तरफ मैं कह रहा हूँ इनको, बार बार मैं कह रहा हूँ और भी डेटा कह रहा हूँ कि 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का ये आप रेवेन्यू है, इसको आप वसूल क्यों नहीं कर रहे हो? इनके जो एईएन, एक्सीएन, इवन इनके हेड ऑफिस तक के लेटर आए हुए हैं कि हाँ ये नहीं वसूल हो रहे, क्यों नहीं हो रहे हैं? उसकी सबकी कॉपी मेरे पास में, इन्होंने मेरे को वो कॉपी एंडोर्स की है, ये भी नहीं कि कहीं से और ले आया। गवर्नमेंट चाहे तो मैं या डिपार्टमेंट चाहे सब डेटा आपको दिखा सकता हूँ, दे सकता हूँ। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात वही विलिंग पावर की, उस विल पावर की है। एक सवाल यहाँ बड़ा मौजूद हो जाता है, जो आपने भी बात करी रेवेन्यू डेफिसिट की। सर आपको लगता है जिस तरह से ये चुनावी दौर में हर सरकार की बात, तो मुझे याद है 2018 में चुनाव था, उस दौरान भी आपसे बात हो रही थी, तभी भी तत्कालीन सरकार ने बिजली माफ़ी की स्कीम लेकर आए। ये मौजूदा सरकार, जब पिछली सरकार गई उसमें भी ये शुरुआत हुई और वो फिलहाल मौजूदा सरकार में भी जारी है। आपको लगता है कि ये जो बिजली यूनिट्स फ्री देना, आपको बिजली के बिल माफ़ करना, उससे डिस्कॉम्स पर बड़ा असर पड़ता है और फिर ये परचेजिंग कैपेसिटी पर असर पड़ता है और फिर सरकारें लाचार हो जाती हैं? मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो है इफिशियंसी सुधरनी चाहिए, वो नहीं सुधर रही है आपकी। आपके इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस जो है वो सही होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और आपके जो केबल वाला मामला है, जिसमें कि 30 से 40 हजार, देखिए वर्ड को देके 30 से 40 हजार करोड़ रुपए, और ये मैंने लिखित में दे चुका हूँ और यहाँ तक दे चुका हूँ कि अगर आप नहीं वसूल कर सकते हो तो हम वसूल कर देंगे। पर अगर रेगुलेटर के मैं आपको डिसीजन दिखा सकता हूँ, और उन्होंने हाई कोर्ट में हमें केस ले गए, तो ये कहते हैं कि हम, रेगुलेटर कहता है कि हम इनके कोई वसूली एजेंट थोड़ी है, हमने तो जो डायरेक्टिव दे दी उसकी पालना नहीं, और जो नहीं हो रही है। तो ये बहुत बड़ा एक गेम है। इस गेम को पता नहीं क्यों नहीं ये सब चीजें समझ पा रहे हैं। नहीं, क्या इस गेम में कौन इन्वॉल्व है सर? आप थोड़ा सा अगर एक्सपोज कर पाएं आज एनडीटीवी पर, ताकि जनता को भी पता लगे, क्योंकि किस तरह से उनसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब चुनाव आते बिजली की रेट्स कम हो जाती है यूनिट्स की, और फिर वापस वसूली शुरू होती है दूसरे माध्यमों के जरिए भी, सेस और इन सब के थ्रू। क्या ये गेम है और इस गेम को कैसे स्टॉप किया जा सकता है? क्या ये गेम है? तब ये पॉलिटिकली हमारे लोग बाग जो हैं, ये प्राइवेट कंपनियों से जितने भी हैं इनसे पैसा लेते हैं, जो बॉन्ड से ले रहे हैं या अलग से ले रहे हैं, सब बिके हुए हैं। दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जो भी, दोनों क्या, हाँ, तमाम पार्टीज को मिले, बिल्कुल। हाँ, किसी को ज्यादा, किसी को कम। हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम इन सब से बिका हुआ है, इसलिए ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। मैं आपको तो पढ़ के सुना दूं इन्होंने क्या क्या लिखा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर आप कुछ कोट कर पाए। मैं आपको ऐसे ने क्या क्या लिखा है जो एमडी के बिहार पे लिखा हुआ है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो कौन है इसका जिम्मेदार? ये सब इसलिए जिम्मेदार कि पब्लिक के डोमेन में है ही नहीं। आज आपने इतना किया, मेरे को भी मौका दिया बोलने का, मेरे लाने का, कहाँ प्रेस भी कहाँ लाती है इस चीजों को सामने? नहीं, बिल्कुल सर, ये जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल मीडिया की भी जिम्मेदारी। इसलिए हमने इस शो को विशेष रूप से डिजाइन भी किया, आपको भी लेकर आए। मैं ये भी चाहूंगा सर, आप थोड़ा जनता को बता पाएं, क्या जिस तरह से अक्सर एक लोकपाल की बात होती है, विसल ब्लोअर्स की बात होती है, क्या एक पूरे एनर्जी डिपार्टमेंट पे, पावर सेक्टर में ऐसी कोई बॉडी की जरूरत है जो होनी चाहिए तत्काल रूप से एस्टैब्लिश? तब नियत तो होनी चाहिए। रेगुलेटर जो है उसके पास में बहुत सारी पावर है। अगर रेगुलेटर अपने पावर का सही इस्तेमाल करे, मैं कह रहा हूं राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, ये अपने पावर का सही इस्तेमाल करे तो बिजली की समस्याओं में काफी कुछ सुधार हो सकता है। पर ये क्यों नहीं करते हैं, समझ के बाहर की चीज है। ये यहां तक देखिए, आपके फाइल के ऊपर झूठ लिख देते हैं कि इस आदमी के ऑब्जेक्शन पे जवाब आ गया, और जब ये बात हम उठा के लाते हैं चेयरमैन के सामने कि आप देखिए आपके आदमी ने आप फाइल में लिख रखा है, जबकि जवाब तो आया ही नहीं, तो वो हम पे डांटना शुरू कर देता है जैसे हम उसके नौकर हैं। हमको पब्लिक में अपने नौकर जो उस टाइम में थे, जब हम सर्विस में थे, उस टाइम में भी हम आपकी डांट नहीं सुनते थे। अब जब हम सही चीज लाते हैं तो डांट देते हैं, और इतना वाहियात ऑर्डर निकालते हैं, जो जिम्मेदारी डिस्कॉम की है उसको वो गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। बिल्कुल। तो क्या है, तो ये सब चीज, आप नए नए चीजें लाने से कोई मतलब नहीं। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है
उसमें सुधार कीजिए, उसको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पाबंद कीजिए। तो और ये तभी आपको हो सकता आपको लगता है कि जब- सर ये जो सिस्टम है करंट, जो स्टैब्लिशमेंट है या बाकी दूसरी पहले की जो सरकारें हैं, क्या पूरा गवर्नमेंट सिस्टम इस एफिशिएंसी के बजाय सिर्फ कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन पर ज्यादा जोर देता है कि प्राइवेट हाथों में डाल दीजिए और फिर आप अपनी जो है जिम्मेदारी से बच लीजिए, इस तरह का? बिल्कुल सही है। ये क्या है कि प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट पैसा देता है। हम्म। गवर्नमेंट सर्वेंट हम मान लो वो काम करेंगे तो हम उनको पैसा थोड़ी देंगे। जी जी बिल्कुल सर, एक चीज उनको पैसा थोड़ी देंगे। जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो खरीद का प्लान वर्कआउट करना चाहिए था, पिछली सरकारों की बात हो या फिर इस सरकार की बात हो, आपको लगता है कि ये बड़े फोरसाइट के मसले हैं? पावर जनरेशन होना, डिमांड होना, सप्लाई होना, सबको पता है कि मई का महीना है, पीक महीना है, नौतपे में ज्यादा डिमांड होती है। आपको लगता है कि सरकार ये बनी, इस सरकार को पहली प्राथमिकता के साथ ही वो उस तरह के प्लान को एक वर्कआउट कर लेना चाहिए था? इस सरकार बनने के बाद में उसको टाइम कहाँ मिला काम करने के लिए? हम्म। सरकार बिल्कुल, बनने ये बात के भी बाद है। में उनको मिनिस्ट्री करने में भी टाइम लगा दिया। उसके बाद के अंदर नया इलेक्शन शुरू हो गया। अब सब बिल्कुल। इलेक्शन मोड के अंदर चल रहे हैं। और इलेक्शन मोड के अंदर अब जो भी 4 तारीख के बाद में रिजल्ट आएगा तो फिर नई सरकार नहीं, क्योंकि बनेगी, एक उस एक मोड वो में 100 चलेगा। डेज प्लान की बात कही गई थी, वो शुरुआती 100 दिनों के कामकाज और एक्शन की बात कही थी, इसलिए मैं 100 सवाल दिन कर का रहा हूं। काम और 200 दिन के अंदर भी पूरा नहीं हो रहा है। 100 दिन की प्लान है जो करनी है, वो 200 दिन में भी पूरी नहीं हो रही है। अभी प्लान है तो एग्जीक्यूट करने का 100 दिन तो निकल गए। और कौन पूछ रहा है इनको कि भाई 100 दिन हो गए, आज तो 150 दिन तो आप वो काम करते हुए हो गए ना। 100 दिन के प्लान कहाँ है? अब वो कौन से 100 दिन में काम करोगे आप? बिल्कुल। ये सब एक नाटकबाजी का सिस्टम बन गया है, क्योंकि पब्लिक जो है बिल्कुल ही उदासीन है। पब्लिक को इनको ये समझ में आ गया कि ये तो ऐसा ही करेंगे, ये सिस्टम ऐसा ही चलेगा। तो इस तरह का जो समाज बन गया हमारा, उसके अंदर कुछ न कुछ होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी केवल प्रेस की है। जी सर, प्रेस यही चीज को आगे बढ़ा सकती है। बिल्कुल सर, दो राजस्थान में जब पावर डायनेमिक्स की बात होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, दो बड़ी चीजें अहम होती हैं। पावर लॉस की भी बात होती है, एक छीजत की भी बात होती है। ये जो लॉस है ये करीब 19-20% तक का है, जो लेटेस्ट डेटा भी हम दिखा रहे हैं। क्या इसमें कोई सब्सटेंशियल सुधार फौरन तौर पे किया जा सकता है? बहुत बड़ा सुधार हो सकता है, और ये डेटा बिल्कुल भी फर्जी है। हाँ, आपको इससे मैं ज्यादा बता रहा होगा, हूं, इससे बिल्कुल। मैं बहुत ज्यादा, मैं आप मेरा पूरे एनालिसिस है। जयपुर सिटी के अंदर सर्किल सिटी, जैसे कि अब 2 हो गए, पहले एक था। 1132 से फीडर थे, 11 केवी के और 233 केवी के जी। उन पे इनकमिंग के ऊपर मीटर लगा हुआ होना चाहिए। उसमें 112 फीडर के ऊपर मीटर लगे हुए नहीं है। ये इनके ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास में है, उसके अंदर लिखा हुआ है। और 95 फीडर के अंदर इनकमिंग सप्लाई है वह कम है, आउटगोइंग ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। और इनके एक एक सब डिवीजन का मैंने पूरा एनालिसिस करके, और इनके सबके एमडी को, मतलब यहाँ जयपुर वाले के एमडी को भेजा, चीफ इंजीनियर को भेजा और रेगुलेटर को भेजा। एक पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो आज लॉसेज के डेटा दे रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा घपला है। एटीएनसी लॉसेज होते हैं और टीएनडी लॉसेज होते हैं। ये एटीएनसी लॉसेज की तो बात ही नहीं करते हैं। और टीएनडी लॉसेज के नाम के ऊपर गलत सलत के डेटा देते हैं। सही डेटा को एनालिसिस करे और उनको देखे, तो आपको छीजत को कम करने का काम तभी हो सकता है जब आप एक दफा वास्तविकता तो समझो। आप वास्तविक डेटा जब हो, सही बात है, बिल्कुल, तभी हकीकत। 80% तक लॉसेज दिखा रखे हैं इन्होंने कई फीडरों पे, और वो डिटेल इन्हीं की दी हुई हमारे पास है। बहुत बड़ा नंबर है सर, निश्चित रूप से इसको
सुधारने की जरूरत है, और उम्मीद ही कह सकते हैं क्योंकि हमारा काम सिर्फ इस तरह के सवाल उठाना है और आप जैसे एक्सपर्ट्स नहीं, के आपको जरिए बड़ा जनता, अच्छी बात है कि आपने कंप्यूटर को पब्लिक डोमेन लाए। बिल्कुल जनता को इस तरह के उनसे सीधे जुड़े मसले आसान भाषा में समझे, यही कोशिश रहती है। बहुत शुक्रिया चिराने साहब, आपने अपना समय निकाला। उम्मीद करते हैं कि ये इस दिशा में डिमांड और सप्लाई का जो लगातार गैप है राजस्थान में कम हो और पावर जनरेशन आने वाले दिनों में बढ़ता देखने को मिले। तो फिलहाल जो पावर क्राइसिस है राजस्थान में, उसको लेकर हमारी विशेष पेशकश इतना ही। अभी बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।